इस हफ्ते एक एआई ने एक लॉक रूम को ब्रीच कर दिया, इंटरनेट को एक्सेस किया एंड मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी के डेटाबेस में घुसकर उसके डेटा को एक्सेस करने की कोशिश की। ये क्या हुआ था इसको भी जानेंगे। एंड क्लॉड ओपस 5, गूगल के 3 मॉडल्स एंड जीपीटी वॉइस आ चुका है कोडेक्स के अंदर। तो इन सारे अपडेट्स को देखेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। वेलकम टू कोड खबर। सबसे पहली न्यूज है हमारी क्लॉड ओपस 5। हम लोग जानते हैं क्लॉड के पास काफी सारे मॉडल्स थे, जैसे कि फेबल 5, माइथोस एंड सोनेट के मॉडल्स। ये हम लोगों को पता है फेबल 5 बहुत ज्यादा पावरफुल मॉडल है एंड सोनेट 5 बहुत हल्का मॉडल है, टोकन्स कम लेता है, रिस्पॉन्सेस फास्ट देता है एंड काफी सही मॉडल है वो भी। बट इसके बीच में कोई मॉडल इनका था नहीं, तो इन्होंने लॉन्च किया है ओपस 5, ओपस 4.8 का सक्सेसर। क्या है, लेट्स सी। इसको 24 जुलाई को रिलीज किया गया। इसकी कॉन्टेक्स्ट विंडो 1 मिलियन टोकन्स की है और 3 टाइम्स ARC AGI स्कोर गेन किया है, 2.5 टाइम्स स्पीड है एज कम्पेयर टू फेबल 5। और सबसे इंटरेस्टिंग, ये टोकन्स कम लेता है एंड फेबल 5 की टक्कर का मॉडल है। ऐसा नहीं कि वो बहुत ज़्यादा वीक है। इन्होंने खुद क्लेम किया है क्लोज टू द फ्रंटियर इंटेलिजेंस ऑफ फेबल 5 एट हाफ द प्राइस। इसकी कैपेबिलिटीज को जानबूझकर कम किया गया है, जैसे कि साइबर एंड बायो रिसर्च कैपेबिलिटीज को कम कर दिया गया। ऐसा क्यों किया गया है वो आपको नेक्स्ट अपडेट में पता चलेगा, जो कि बहुत स्कैरी न्यूज़ है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट न्यूज़। नेक्स्ट न्यूज़ है ओपन एआई की तरफ से। तो यहाँ पे हुआ क्या, ओपन एआई की तरफ से एक ब्लॉग पब्लिश होता है जिसमें वो क्लेम करते हैं कि मैं कोलैबोरेट कर रहा हूँ हगिंग फेस के साथ फॉर सिक्योरिटी कंसर्न्स। मुझे लगता है क्या ये बोरिंग चीज़ होगी कुछ भी, बट ट्विटर पे सब लोग इतना बात कर रहे थे तो मैंने सोचा जाके एक बार आर्टिकल को पढ़ लेता हूँ। उसको पढ़कर मेरा दिमाग हिल गया। क्या हुआ था आओ उसको समझाता हूँ। हुआ है, तो इन्होंने 2 मॉडल्स लिए, GPT 5.6 सोल एंड एक मॉडल जो अनरिलीज्ड है, वो उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं पता। तो इन दोनों को लिया एंड इसको एक सेफ एनवायरनमेंट पे टेस्ट किया गया, जिसको हम सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट कहते हैं, जिसमें इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। उसको दिया गया एक्सप्लॉइट जिम, एक बेंचमार्क होता है एक्सप्लॉइट जिम करके, तो उस बेंचमार्क को दिया गया। तो उसने क्या किया, हम लोग ने उसको टेस्ट के लिए दिया, उसको कहा गया कि ये प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो उसने प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश की एंड ट्राई करी, बट उसको नहीं मिला। उसको लगा कि मुझे इंटरनेट का एक्सेस चाहिए, तो उसने काफ़ी सारे सिस्टम्स में ब्रीच करके ट्राई करता गया, अलग अलग सिस्टम्स में गया एंड उसको मिल गया इंटरनेट का एक्सेस। वो जाता है इंटरनेट पे और हगिंग फेस के डेटाबेस पे उसको लगता है कि वहाँ पे डेटा होगा जो ये मेरी हेल्प कर सकता है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। एंड ये ओपन एआई ट्राई करता है हगिंग फेस के डेटाबेस को ब्रीच करने का, एंड तभी हगिंग फेस के टीम को पता चल जाता है कि ये ब्रीच कर रहा है। तो वो ओपन एआई को कंफर्म करते हैं एंड फिर वो लोग बातचीत करते हैं और कहते हैं कि हम लोगों को इसके ऊपर कंसर्न होना पड़ेगा और हम लोगों को कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे। तो इसी वजह से ये न्यूज़ काफ़ी वायरल हो रही है और ये एक रिस्क भी है, क्योंकि जैसे ही मॉडल्स डेवलप होते जा रहे हैं उतना ही रिस्क भी बढ़ता जा रहा है। अब किसी को क्या पता था कि एक मॉडल जिसको सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट में टेस्ट किया जा रहा है वो ब्रीच करके हगिंग फेस के मॉडल के डेटाबेस को एक्सेस कर लेगा। अभी तो ये बहुत छोटी बात है, मे बी वो गवर्नमेंट के बड़े बड़े डेटा सेंटर्स को एक्सेस कर ले, प्राइवेट इन्फॉर्मेशन लीक कर दे, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये काफ़ी खतरनाक न्यूज़ है एंड इसी के चलते काफ़ी सारी कंपनीज इस पे स्टेप्स ले रही हैं, जैसे गूगल जेमिनी ने भी लिया। नेक्स्ट अपडेट है गूगल जेमिनी की तरफ से। गूगल डीप माइंड ने 3 मॉडल्स रिलीज किए हैं, जो कि ये 3.6 फ्लैश, 3.5 फ्लैश लाइट एंड फ्लैश साइबर। फ्लैश साइबर अभी किसी को एक्सेस नहीं दिया जाएगा, वो सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को दिया जाएगा। फ्लैश साइबर सिक्योरिटी पे फोकस्ड मॉडल है एंड 3.6 फ्लैश बहुत कम टोकन्स लेता है और इतने अच्छे रिजल्ट्स निकाल के दे रहा है। जैसे 3.5 फ्लैश अगर यूज़ किया होगा तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स वो भी दे रहा था। एंटी ग्रेविटी के टोकन्स बहुत कम यूज़ हो रहे थे और रिजल्ट्स काफ़ी एक्सपेक्टेड मिल रहे थे। इसी के साथ 3.6 आ गया है तो और ज़्यादा रिजल्ट इंप्रूव होंगे। 17% फ्यूअर टोकन्स ले रहा है एज कम्पेयर टू प्रीवियस वन एंड $9 कॉस्ट कट के 7.5 मिलियन टोकन्स पे कॉस्ट आ चुकी है, जो कि बहुत सही है। एंड 3.5 फ्लैश लाइट आ चुका है, जो कि जल्दी जल्दी टास्क कंप्लीट करने के लिए हेल्प करेगा। और फ्लैश साइबर जो इनका मॉडल आया है नया, उसने V8 जावास्क्रिप्ट इंजन में उसने 55 वल्नरेबिलिटीज फाइंड की और मेन लाइन 3.5 फ्लैश ने 47 एंड क्लॉड ओपस 4.6 ने 36 फाइंड की।
जो कि काफ़ी सही निकाल के दे रहा है। तो इस वजह से इसको रेस्ट्रिक्टेड कर दिया गया है, सिर्फ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को एक्सेस रहेगा। सो अब बात करते हैं कुछ टूल्स के बारे में, एंड उन टूल्स में सबसे पहली न्यूज़ है हमारी कोडेक्स के बारे में। तो कोडेक्स ने GPT वॉइस ऐड कर दिया है। अब कोडेक्स पूरा फील हो रहा है जारविस की तरह। अब आप इसको टास्क दोगे, वो साइमल्टेनियसली वर्क करेगा। जैसे कोई टास्क पे वर्क कर रहा है और मैंने उसको टास्क दिया, तो वो उस टास्क को स्टॉप नहीं करेगा, वो वर्क करता रहेगा। हम मल्टीपल टर्मिनल्स को भी एक्सेस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं उनके साथ, कि मैंने कहा कि इस टर्मिनल में ये काम करो, इस टर्मिनल में ये काम करो, एंड इस टर्मिनल का जब काम हो जाए तो ये मुझे बताना, फिर मैं इसके नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस बताऊंगा। तो साइमल्टेनियसली सारे पैरेलल में वर्क करेगा। बहुत सही कर दिया गया। जारविस वाली फीलिंग लेने के लिए इसको जरूर ट्राई करो। एंड इसका एक्सेस सिर्फ प्रो प्लान्स में है, तो वो प्लान्स यूज़ करो, सही है। एंड जिनके पास मैक है तो ऐप शॉट्स एक फीचर होता है मैक के अंदर, जिसके थ्रू वो और ज़्यादा कॉन्टेक्स्ट ले सकता है आपके स्क्रीन्स के थ्रू, तो वो बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी। एंड एंथ्रोपिक ने भी कहा है कि हम लोग भी अपने फीचर्स ला रहे हैं इसके ऊपर, जैसे कि जीमेल, कैलेंडर, स्लैक, नोशन एंड कैनवा, ये सब एक्सेस कर सकते हैं हम वॉइस कमांड्स के थ्रू, एंड कमांड दे सकते हैं। पहले आप क्लॉड से कहते थे कि मुझे iOS ऐप बना के दो, तो वो बना देता था, बट लाइव प्रीव्यू नहीं देख सकते थे। बट अब लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं, एंड इसके लिए आपके पास क्लॉड कोड होना चाहिए, एंड उसका प्रो सब्सक्रिप्शन होना चाहिए, एंड ये वाला वर्जन होना चाहिए, एक्स कोड होना चाहिए, और मैक होनी चाहिए। इस टाइप की आपकी प्रीव्यू विंडो खुलेगी, जहाँ पे आप यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दे रहे होगे, एंड यहाँ पे इसको यूज़ करके चेक कर सकते हो वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है। एंड यही थी हम लोगों की 5 स्टोरीज, जो कि बहुत तगड़े तगड़े AI न्यूज़ थे। तो कैसे लगे वीडियो, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब कर देना, एंड अगर कोई इंप्रूवमेंट करनी हो या कोई सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर बताना, ताकि मैं उन चीज़ों को इम्प्रूव कर सकूँ एंड आपको और अच्छे अच्छे वीडियोज़ ला सकूँ। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय।